सभी प्रकृति के लक्षण अभी देखा है हमने। वात, पित्त, कफ। कफ के भी अष्टांग के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग दोनों देखे हैं। सुश्रुत के भी है। बहुत सारे सिमिलर वर्ड, सिमिलर थिंकिंग हमको मिलता है। कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने अष्टांग का श्लोक लिख के रखा है या फिर उसमें से कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं या फिर चरक का किसी के पास लिखा हुआ है तो वो देखो, मैं सुश्रुत का पढ़ता हूँ, क्या क्या सिमिलरिटीज़ मिल रही है वो नोट करो, और अलग कौन से वर्ड्स मिल रहे हैं वो अलग से लिख लेना। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे अष्टांग और सुश्रुत के श्लोक नहीं लिखेंगे तो चलेंगे। मोस्टली जब भी क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, उसमें गुणात्मक प्रकृति, ओके, रुक्ष, लघु, शीत, कर जैसे वात के गुण है, पित्त के गुण है, कफ के गुण है, वही गुणात्मक प्रकृति का वर्णन एग्ज़ाम के क्वेश्चन में लिखना है। तो कहाँ पे मिलेगा हमें? चरक में मिलेगा। वही श्लोक हमें याद करना है। बाकी अष्टांग का है और सुश्रुत का है वो श्लोक याद नहीं किए तो चलेगा, और उसमें कुछ वर्ड्स है अलग मेंशन किया हुआ मिलता है, वो एमसीक्यू में आने के चांसेस है, इसलिए उसको भी हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अष्टांग का भी देखा है हमने, चरक का भी देखा है। मैं सुश्रुत का श्लोक पढ़ता हूँ, अलग कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो वो नोट करके रखना है। एक्सप्लेन भी करूँगा मैं उसको। श्लेष्म प्रकृतिस्तु दुर्वा इंदिवर शस्त्र आर्द्र अरिष्टक। ठीक है, ये वर्ड लिख के रखना है, आर्द्र अरिष्टक। आर्द्र मतलब गीला, है ना? ओके, अरिष्टक, अरिष्टक एक सिनोनिम्स भी है, और एक हम इन जनरली कुछ बात करते हैं अरिष्टक। तो रीठा जानते हो? अरीठा, हाँ, जो शैम्पू वगैरह वैसे बोला जाता है। तो आर्द्र अरिष्टक, तो जो रीठा का फ्रूट देखा है, जब वो पका हुआ नहीं रहता है, मतलब काला नहीं हुआ रहता है, उसके पहले एकदम शाइनी दिखता है, येलो कलर का दिखता है ना? बहुत सुंदर दिखता है, कभी देखोगे तो वो भी मीनिंग ले सकते हैं। या फिर अरिष्टक एक सिनोनिम्स है किसका? नीम के पेड़ का। नीम का पेड़ पता है? हाँ, उसका सिनोनिम्स भी है अरिष्टक। ठीक है, दोनों ये ले सकते हैं। आर्द्र अरिष्टक से क्या लेना है? तो जो नीम के कोमल पत्ते रहते हैं, हाँ, वो भी अट्रैक्टिव रहते हैं। अभी नया कुछ पत्ते आ रहे हैं तो रेडिश कलर के ऐसे हमको देखने को मिलते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। वैसे ही दोनों मीनिंग यहाँ पे हम आर्द्र अरिष्टक से ले सकते हैं। ओके, शरकांड कल ही बताया, किसी एक प्रकार का वो घास रहता है, शरकांडम अन्यतम वर्ण। इसके जैसे इनके वर्ण रहते हैं, अलग अलग कलर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सुभग, दिखने में ये अच्छे होते हैं, सुभग उसमें भी था, हमने देखा है। प्रिय दर्शन, देखने में भी अच्छे रहते हैं। मधुर प्रिय, इनको मधुर चीज़ें पसंद आती है। कृतज्ञ, कृतज्ञ रहते हैं, मतलब थैंकफुल रहते हैं। ओके, धृतिमान, धृतिमान मतलब धैर्यशील, होल्ड करते हैं। तो धृति इससे तो आता है हमें, बुद्धि से रिलेटेड, धी, धृति, स्मृति, इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर धृति का अर्थ क्या होता है? ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रखना, ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं। और स्मृति के इसमें भी आएगा, बाकी चीज़ों में भी आएगा। ओके, तो मतलब इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लोग सहन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, वेट कर सकते हैं किसी चीज़ का, इम्पेशेंस नहीं रहते हैं। सहिष्णु, क्षमा, है ना? क्षमा मतलब माफ़ करना, ऐसा नहीं होता है, सहिष्णु। ओके, ये लोग सहिष्णु होते हैं। अलोलुप, मतलब लालच नहीं रहता है, अलोलुप। बलवान, ठीक है, बलवान रहते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ सब अच्छी रहती है। चीरग्राही, ठीक है, ये अंडरलाइन करके रखना है। चीरग्राही, बहुत देर लगती है उनको कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करने में। तुरंत वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, तुरंत समझेंगे नहीं, तुरंत कैप्चर नहीं करेंगे, उनको बहुत टाइम लगता है। ठीक है। दृढ़ वैरश्च भवन्ति, ये हमने देखा है, उनकी जो शत्रुता रहती है वो एकदम दृढ़ रहती है, वो लोग उसको ये नहीं करते। ठीक है।
ज़्यादा देर तक माइंड में लेके रखते, मेरा कुछ बुरा किया है, कोई शत्रु है, उस चीज़ का। ओके। शुक्लाक्ष, इनकी आंखें जो होती है वो वाइट कलर में होती है। उसके बाद बालों के बारे में बताया, स्थिर, कुटिल, अनिल केशः। ठीक है, स्थिर मतलब स्टेबल रहते, हेयर लॉस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। कुटिल, कुटिल मतलब कर्ली हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। कुटिल। अनिल केशः, अनिल मतलब ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं हम लोगों को, डार्क ब्लैक कलर के वगैरह इनके केश थे। वात वाले के कैसे थे? धूसर, ब्लैक नहीं थे, एकदम ग्रे भी नहीं, परंतु कभी देखा होगा ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं, ऐसे लोगों के बाल दिखते हैं हम लोगों को, है ना, डस्टी, डस्ट के कलर के जैसे। तो वो कलर लेना है, एकदम ऐसा ग्रे नहीं रहता है, पर डस्टी कलर जो रहता है उस प्रकार का, मिट्टी का कलर वगैरह है ना, देखते हैं हम लोग, काला भी नहीं है, वाइट भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, तो उस प्रकार का जो कलर रहता है उसको दूसरा ऐसे बोलना है। ओके। तो अनिल मतलब ब्लैक कलर के। एक्चुअली अभी ये नील कलर, तो अभी बहुत सारे मूर्ति वगैरह हमने देखा है, फ़ोटोज़ देखे हैं, भगवान के फ़ोटोज़ देखे हैं, सबके नील नील दिखा है ना, नीले नीले कलर में फ़ोटोज़ देखे होंगे, है ना। कृष्ण का फ़ोटो देखो नीले कलर में दिखा है, शिव जी का देखो वो भी नीले कलर में दिखाया जाता है। एक्चुअली वो नील, ये उपभ्रंश करके उनको अलग कुछ दिखाना था वहाँ पे, तो डार्क कलर, नील मतलब डार्क कलर में जाता है, ब्लैकिश डार्क में जाना चाहिए। तो उसका मीनिंग ही वैसे होता है, पर वो पेंटिंग करते करते उन लोगों ने कुछ इनोवेट किया, ज़्यादा डार्क में दिखाना है, बहुत सारे लोगों को भी दिखाना था साथ में, अलग से कैसे उठ के दिखेगा उसमें, इसलिए उन्होंने वो कलर्स चूज़ किए, तो अभी तक वो वैसे ही चल रहा है। ओके। तो एक्चुअल नीला कलर मतलब क्या है? ब्लैक कलर में आना चाहिए। ओके। नीलकेशः, लक्ष्मीवान, पैसा वगैरह, सिर्फ लक्ष्मी मतलब पैसा ही नहीं लेना है, सुख शांति सब कुछ इसमें ले लेना है। जलद, मृदुंग, सिंह घोष, सेम हमने देखा था वहाँ पे, पानी से भरे हुए जो भी बादल वगैरह होते हैं, बिजली नहीं कड़क रही है, पर बादल जाते हैं, थोड़ा सा आवाज़ एकदम ऐसा गंभीर आता है, बिना बादल के जैसे हवा चलती है उस टाइम पे साउंड अलग आएगा, और पानी भरे हुए जो बादल रहते हैं जब वो जा रहे हैं तब साउंड अलग आता है। थंडरस्टॉर्म तो अलग ही साउंड आएगा उसका, बट गंभीर आवाज़ आता है। जैसे अभी कोई एक वेसल ले लो, उसमें पानी मत भरो, टैप करो बाहर से, आवाज़ कैसे आएगा? पानी भरो फिर टैप करो, आवाज़ कैसे आता है? एकदम गंभीर आवाज़ आता है ना, ये कुछ तो भरा हुआ है, बराबर उस प्रकार का इनका आवाज़ रहेगा। मृदुंग, मृदुंग देखा हमने, एक वाद्य प्रकार है, सिंह के जैसा घोष रहता है, एकदम गंभीर बड़ी आवाज़ रहती है। सुप्त सन, सकमल हंस चक्रवाकान संशय संपश्यति, है ना, मतलब सोने में नींद में क्या दिखता है इन लोगों को, सेम यहाँ पे वही दिया है, सकमल हंस, कमल और हंस भरे हुए तालाब, है ना, वहाँ पे घूम रहे हैं, है ना। चक्रवाकान, चक्रवाक एक प्रकार का वो भी एक पंछी है, हंस के जैसा ही रहता है। ओके। कुछ शेल्ड्रैक पक्षी जानते हो, बड़ी चोंच वाला रहता है एक, चक्रवाक, शेल्ड्रैक, ये ऐसे पंछी वगैरह वो नींद में देखते हैं। जलाशयान, है ना, अलग अलग जलाशय, जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा है, ऐसी जगह पे गए हैं घूमने के लिए, या फिर ऐसी जगह इनको देखते हैं सपने में। कहाँ कहाँ पे ऐसे पता है, यहाँ पे बैठ के वो डाल लेक घूमता है रात में, है ना, उधर जाके वो बोटिंग में, केरला में गया है, बोट हाउस में रुका है, वैसे सपने आते हैं फिर उसको। ओके। ऐसा उसका मनोज्ञान रहता है, नॉलेज ये रहेगा। रक्तांत नेत्र देखा है हमने, नेत्र लैटरल और मीडियल जो एंडिंग होते हैं वो कैसे रहेंगे? रेड कलर के रहेंगे। सुविभक्त गात्र, गात्र जो है वो अच्छे से विभक्त है, अच्छे से डेवलप रहते हैं। स्निग्ध छवि, उनकी जो लस्टर है बॉडी का या फिर स्किन का जो लस्टर दिखता है वो स्निग्ध दिखता है, मतलब ऑयली दिखेंगे इनके फेस बॉडी जो भी हो, ऑयली दिखेगा, एकदम ड्राई नहीं रहेगा। सत्व गुण उपपन्नम,
इनके अंदर सत्वगुण ज़्यादा रहेगा। सत्वगुण देखो, अभी हम कफ से देखेंगे तो कफ में क्या होना चाहिए? सत्व होना चाहिए, तमो होना चाहिए? तमो बहुलम पृथ्वी, है ना? पता है नहीं पता? ऊपर से सब ऐसे नहीं होता है। हम लोग बीच पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, पीछे से पानी आता है, हमारे स्टेप के जो निशान है वो बुझाते जाता है, वैसे हो रहा है हमारा। हम आगे आगे जा रहे हैं, पीछे का सब वॉश आउट, वैसे नहीं रहना। तो कफ में क्या है? तम बहुल है, तम ज़्यादा रहना चाहिए। थोड़े कैसे है? सत्ववान है। सत्ववान क्या है? इनके जो मानसिक विचार है उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सत्वगुण ज़्यादा रहेगा। सत्वगुण किस में रहेगा ज़्यादा? फिर वो पित्त में रहता है। पित्त का और सत्व का आश्रय संबंध है इसीलिए। और कफ का किसके साथ है? तम के साथ है। तो ये तमो गुणात्मक रहते हैं, इसीलिए क्या है इन लोगों का चिरग्राही, कुछ समझने में, एक्ट करने में टाइम लगता है इनको। तम का इतना प्रभाव रहता है कि वो कुछ भी करना है तुरंत एक्शन नहीं लेंगे। उनको पता रहता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आता है। अभी किसी को कुछ है, कहीं पे गए हैं, तुरंत उठा दिया, हाँ अब इसके बारे में बताओ, तो समझ में नहीं आएगा उनको क्या करना है। और उनको बोलो एग्ज़ाम है 8 दिन के बाद, ये टॉपिक में एग्ज़ाम है और पढ़ना है। अभी क्या है, बार बार उठाते हैं, आंसर ही नहीं दे पाता है, उसको पता ही नहीं चलता है क्या पूछ रहे हैं और क्या है। और बता दिया है 8-10 दिन बाद एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद वही नंबर 1 रैंक में आता है, क्योंकि 10 दिन मिला ना उसको पढ़ने के लिए, तो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये पूरा प्लानिंग के साथ ही एक्शन करते हैं। हाँ, वात वाले को, पित्त वाले को कभी भी खड़ा कर लो, कुछ तो कुछ आंसर देते ही रहेंगे, गलत तो गलत बोलता है। हाँ, कुछ भी ऐसे ही बोल देगा। ये लोग नहीं बोलेंगे ऐसे, क्योंकि पता ही नहीं उनको क्या पूछा है और क्या आंसर देना है। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलता, ब्लाइंड रहते, पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये लोग स्टार्टिंग से अच्छे से प्लानिंग करके पढ़ते हैं। हाँ, चिरग्राही होते लेट से। क्यों? तम का प्रभाव इनके अंदर नेचुरली रहता है, पर ये इनका माइंड कैसा रहता है? सत्व गुण वाला रहता है। हाँ, किसी का कुछ बुरा नहीं करना है। हाँ, ऐसा जो शुक्रसार में, सर्वसार में कुछ लक्षण दिए हैं, हाँ उसमें देखो, हाँ, कल्याणाभिनिवेशी वगैरह कुछ भी कर रहे तो दूसरों के हित के लिए भी वो लोग एक्शन लेते हैं। इस प्रकार के जो मानसिक विचार है वो सत्व गुणोपपन्न में आएगा। क्लेश क्षम हो, हाँ देखो, क्लेश क्षमो ऐसा वर्ड है, क्लेश सह नहीं। क्षमा मतलब क्या है? सहनशीलता। क्लेश क्षमो, क्लेश सहन कर सकते। हाँ, मानयिता गुरुनाम, हाँ जो हमसे बड़े हैं उन लोगों को ये, इन लोगों की बातें मानते हैं। ओके। ज्ञेयो, ज्ञान अच्छा रहता है, नॉलेज अच्छा रहता है। बलास प्रकृतिर मनुष्य, बलास रहते हैं, बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। ठीक है। इसके आगे सुश्रुत का देखोगे तो श्लोक में इसके आगे के जो भी दिए सब ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये बाद में ऐड किया गया है। उसमें पूरा वो अनुकत्व का पार्ट है जो हमने अष्टांग में भी पढ़ा था। क्या है? और आगे दिया है इन्होंने, दृढ़ शास्त्रमति ही, शास्त्रों में इनकी जो श्रद्धा है वो दृढ़ रहती है, अच्छी रहती है। स्थिर मित्र धन, धन और मित्र जो है उनके कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। परिगण्य चिरात पदतादपि बहु, परिनिश्चित वाक्य पद है ना, बोलना वगैरह जो है परिनिश्चित, हाँ इतना ही बोलना है, इसके आगे नहीं बोलना है। हाँ, क्या बोलना है वो भी सोच के बोलते हैं। हाँ, कुछ आंसर देना है तो परिनिश्चित वाक्य पद सततम गुरु मानकश्च भवेत् सदा। ठीक है। तो इनको बार बार एप्रिशिएशन मिलते रहता है। ओके, सततम गुरु मानकश्च भवेत् सदा। इन लोगों को बार बार अचीवमेंट अच्छा रहता है, कंटिन्यूस रहते हैं अपने काम में, ये लोग स्टेबल रहते हैं। हाँ, तो इसलिए इनको मान वगैरह अच्छा मिलता है। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, वरुण, सिंह, अश्व, गज, गौ, वृषो, तार्क्ष, हंस, सम, अनुकश्च, श्रेष्म प्रकृति को नरहा। ठीक है, ये सेम अष्टांग में भी था, यहाँ पे भी आया है। ओके, तो सुश्रुत का बुक खोल के देखोगे, वहाँ पे लास्ट के 2 लाइन है वो ब्रैकेट में मिलती है, मतलब मूल ग्रंथ का नहीं है, बाद में उसको
ऐड किया गया है, क्योंकि टीका में भी उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। हाँ, कुछ ही पॉइंट्स है, थोड़े अलग अलग वर्ड्स हमको मिलते हैं। हाँ, वो लिख के रखना है, एमसीक्यू में ये चीज़ें